हम समझ रहे थे कि इकोत्रनाथ बाबा पर बहुत सी कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर भक्तगण आते ही जा रहे हैं। बहकी सभी जुबान है, हम हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विचित्र सिंह है। जिला पीलीभीत जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही शानदार डिस्ट्रिक्ट है, बांसुरी नगरी के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ पर एक तहसील है पूरनपुर, और पूरनपुर से 7 किलोमीटर दूर बियाबान जंगल में एक रहस्यमय स्थान है भोलेनाथ का, गोमती के तट पर। वहाँ के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, रहस्यों से भरा हुआ ये स्थान है। यहाँ पर बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चलती हैं। आज मैं लेके चलूँगा उस स्थान पर, मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जिस चमत्कारी स्थान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, चमत्कारी स्थान का नाम है इकोत्रनाथ बाबा। रहस्यों से भरा हुआ यह स्थान है, इतना चमत्कारी स्थान है। यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत सारी बातें बताते हैं और उन रहस्यों के बारे में हम जानेंगे आगे। और लेकिन उससे पहले जब हम जंगल से निकल रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। बरसात का मौसम है, जंगल का कच्चा रास्ता है, निकलने में मुश्किल हो रही है, हमारी गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपको उस महान स्थान का, उस देव स्थान का जो जंगलों में, बियाबान जंगलों में बना हुआ है, गोमती के तट पे, मैं वहाँ पर लेके ज़रूर जाऊँगा और आपको दर्शन कराऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन मुश्किलों से मैं गुजर रहा हूँ, आसपास कोई नहीं है, बीच जंगल में खड़ा हूँ, सन्नाटा है, मेरी गाड़ी फंस चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, वहाँ पर ज़रूर आपको लेके जाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल कच्चा रास्ता है, कल ही रात बारिश हुई है, यहाँ पर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतने बड़े देव स्थान, इतने रहस्यों से भरे हुए देव स्थान पर पहुंचना बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कि वहां पर पहुंचूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपके साथ जरूर आपको वहां पर लेके जरूर जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए। मैं उस देव स्थान पर पहुंच गया हूं जो रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत ही ये कह सकते हैं चमत्कारी स्थान है। और सामने आप देख रहे होंगे इकोत्रनाथ शिव मंदिर लिखा हुआ है। ये इकोत्रनाथ बाबा हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए जंगल के बीच रास्ते से काफ़ी पानी भरा हुआ है, वहाँ से निकलते हुए हम इधर आए हैं और इस चमत्कारी स्थान पे, भोलेनाथ के इस स्थान पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, हम जानेंगे आगे। चलते हैं आप मंदिर के अंदर। मैं तो ये सोच रहा था कि जंगल में इतना सन्नाटा है, सुनसान है, कोई इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो मंदिर पे भी ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ भी सन्नाटा होगा। लेकिन मैं गलत था, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत ही पूजा पाठ चल रहा है, बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, बहुत ही नई चीज़ देखने को मिली है। मैं बिल्कुल गलत हो गया, मैंने सोचा जंगल में जैसा सन्नाटा था वैसा सन्नाटा यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है। आपको लेके चलता हूँ उस भव्य मंदिर के अंदर और दर्शन करेंगे। अब हम उस चमत्कारी शिवलिंग के जिसके बारे में हमने सुना है, जाना है बहुत सारे लोगों से। ये देखिए, ये यहाँ का मेन मंदिर है और यहाँ के बारे में बताया जाता है कि जो 71 शिवलिंग थी, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि 71 शिवलिंग है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा इकोत्रनाथ बाबा। और यहाँ के बारे में जो यहाँ पे मेन शिवलिंग है, जो अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर, वहाँ के बारे में बताया जाता है कि दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग का। तो इतनी चमत्कारी कि सुबह को रंग कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा और शाम को कुछ और होगा, ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा भी है, तो ये बिल्कुल प्रमाणित है। ऐसी चमत्कारी शिवलिंग आपको, ऐसी चमत्कारी स्थान यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये देखिए नंदी बाबा हैं,
कहा जाता है दोस्तों कि महाभारत काल से इस स्थान की पूजा हो रही है। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि अस्तुस्थामा यहाँ पर आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर पहले भी कई लोगों ने रात में रुकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रात में कोई रुक नहीं सकता, ऐसी भी मान्यता है। और जैसा कि मैंने सुना है, लेकिन मैं पूछूंगा अभी यहाँ पर, और बताया जाता है कि अस्तुस्थामा महाभारत काल में जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अस्तुस्थामा, वो यहाँ पर आते हैं अपने सफ़ेद घोड़े से आते हैं, और किसी के पूजा करने से पहले पुष्प और पानी जल को चढ़ा के जाते हैं। कोई भी इंसान आज तक यहाँ पर इतिहास रहा है कि किसी भी इंसान ने पहले पूजा नहीं की है। पहले जब भी कोई आता है सुबह यहाँ पर सबसे पहले आता है, या कोई रुक के भी यहाँ पर इंतज़ार करता है कि मैं सबसे पहले पूजा करूँगा, लेकिन जब भी वो मंदिर के अंदर पहुँचता है तो उसको सुबह जल चढ़ा हुआ मिलता है और साथ में पुष्प। ऐसा चमत्कारी स्थान है। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो साक्षी हैं इन चमत्कारों के, उन्होंने देखा है। यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और आप सबको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के द्वार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए अंदर भी पूजा चल रही है, भक्तगण अंदर हैं और पूजा अर्चना में व्यस्त हैं, लीन हैं। आइए। ये वो चमत्कारी शिवलिंग है, ये वो चमत्कारी मंदिर है। थोड़ा करीब से दिखाइएगा, भोलेनाथ के दर्शन कराइए भक्तों। ये देखिए 71 शिवलिंग यहाँ पर है। 71 शिवलिंग की वजह से इस देव स्थान का नाम इकोत्तरनाथ बाबा पड़ा, और काफ़ी इस क्षेत्र में क्या ये दूर दूर तक ये बहुत ही प्रसिद्ध है भोलेनाथ का ये देव स्थान। ये देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ इस भव्य मंदिर के, इस भव्य जगह का। बीचों बीच जंगल में बना हुआ ये देव स्थान। ये देखिए मैं अगले मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ, और यहाँ के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी जब आता है यहाँ पर, ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि ये बहुत ही सच्चा और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेके आता है और जो भी मांगता है वो पूरा होता है, और जब उनकी जो मांग होती है, जो मन्नत होती है प्रभु से, वो जब पूरी होती है तो वो यहाँ पर नल या जो भी श्रद्धा उन्होंने जो भी मांगा है वो यहाँ पर लगा के जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत होते हैं, कथा भी होती है। यहाँ पर बहुत सारे नल लगे हुए हैं, क्योंकि ये वही लोग नल लगाते हैं जो कोई यहाँ पर अपनी इच्छा को लेके आते हैं, अपनी मान्यता को लेके आते हैं, और जब उनकी मांग पूरी हो जाती है, मान्यता पूरी हो जाती है, तब वो यहाँ पर पूरी होने पे नल लगवाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे नल लगे हुए हैं। ये देखिए भोलेनाथ का एक और स्थान, बहुत सारी शिवलिंग है। मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर 71 शिवलिंग है ना। मैं अब आपको उस मंदिर की तरफ लेके चलूँगा कि एक बार यहाँ पर भंडारा का आयोजन हो रहा था, और भंडारा का आयोजन होते हुए कुछ जगह की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पर शिवलिंग निकली। मैं उस स्थान की तरफ चल रहा हूँ। जो आए थे यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके, और जब वो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, फौज में थे, मनोकामना जब पूर्ण हुई तो उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कराया है अभी। और ये देखिए मंदिर, एक और मंदिर बन रहा है यहाँ पर।
हमें उस मंदिर की तरफ ले चलिए जहाँ उस देव स्थान की तरफ ले चलिए। खिवराजगिरी महाराज का मंदिर वो है। तो जहाँ पर एक भंडारे के लिए खुदाई हो रही थी, वहाँ पर शिवलिंग निकल आई, जिससे वहीं पे मंदिर की स्थापना कर दी गई। ये देखिए यहाँ चिलम चढ़ती है, भांग धतूरे की पूजा होती है। ये भोलेनाथ का खिविराज महाराज जी का देव स्थान है। ये वो शिवलिंग है जो मैं बात कर रहा था आपसे कि भंडारे के लिए खुदाई हो रही थी और अचानक शिवलिंग प्रकट हो गई, और शिवलिंग प्रकट हुई तो यहाँ पर स्थापना कर दी गई। ये वो देव स्थान है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, नल दिखाइए। और ये देखिए बहुत सारे नल लगे हुए हैं। जान सकते हैं कि कितना सिद्ध स्थान है ये, कितना सच्चा स्थान है। मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके और अपनी जो भी मन्नत करते हैं वो पूरी होती है, और पूरी होने के बाद नल, ये नल इस बात के साक्षी हैं कि कितना बड़ा सच्चा स्थान है ये। तो सब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे इस यहाँ पर, और आए एक बार भोलेनाथ के दर्शन करने, ये और इस रहस्यमयी स्थान के दर्शन करें और अपनी कामना पूर्ण कराएं। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद की। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहीं पे प्रसाद मिलेगा। भोलेनाथ के इस देव स्थान पर जगह जगह प्रसाद की व्यवस्था है, तो आपको इसके लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जानेंगे हम यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, और जो कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं सेवा भाव से, उन सब से जानेंगे कि यहाँ के बारे में सच में क्या सच्चाई है। क्या ये जो हम बता रहे हैं, जैसा यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं, या जैसा मैंने सुना है, क्या वो सच है जैसा मैंने बताया है? हाँ, वो सच है। यहाँ के लोग कहते हैं, उन्होंने देखा है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए उनसे बात करेंगे जो लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, जो लोग हमेशा रहते हैं। जी पंडित जी। सर्वप्रथम मैं रमाकांत मिश्रा गुलड़िया भूप सिंह से पास के 6 किलोमीटर गांव की दूरी से रहने वाला हूं, और यहाँ ये अद्भुत शिव मंदिर है साहब। और इस अद्भुत शिव मंदिर में यहाँ बड़े बड़े दूर से काफ़ी लोग श्रद्धालु दर्शन पूजा के लिए आते हैं और अपनी भावनाएं रखते हैं, अपनी मनोकामना के लिए। जो यहाँ से अपने मन में जो संकल्प ले लेते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है साहब। और यहाँ में हवन पूजन और नल कथाएं, रुद्राभिषेक, मृत्युंजय जाप ये लगातार चलते रहते हैं साहब। तो सर, जैसा कि मैंने सुना कि यहाँ पर 71 शिवलिंग है, क्या ये बात सच है? जी, 71 शिवलिंग है, सब इसी ग्राउंड के अंदर हैं। और बहुत से यहाँ शिवलिंग जब खुदाई हुई तो यहाँ पे निकले हुए हैं। ये इंद्र को गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ था, उसी के द्वारा से इंद्र ने स्थापना की, पूजा अर्चना की। उन्हीं के आधार से आखिर यहाँ पे 71 से शिवलिंग का स्थापना यहाँ पे सब कर दी गई है यहाँ पे। इसीलिए इकोत्तरनाथ बाबा नाम पड़ा। ये इसीलिए इकोत्तरनाथ बाबा। नल भी लगते हैं। तो यहाँ पे नल मतलब कैसे लोग लगवाते हैं? मनोकामना साहब करते हैं। हमारे शादी हो जाए, मेरा कोई काम बन जाए, मेरा कोई अपनी नौकरी लग जाए, तो उस हिसाब से लोग नल लगवा देते हैं। नल की मान्यता अधिक पाई जाती है यहाँ पर है। मतलब इस स्थान की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। हाँ, नल इसी जगह पे खड़े हो, इस जगह पे कथाएं भी होती हैं, पूरा फील्ड भरा पड़ा रहता है। नल की मान्यता अधिक है। मंदिर में भी कभी कभी अमावस्या पूर्णिमा को शिवरात्रि पर पाठ होते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ मेला भी लगता है, मानती जी लगवाते हैं, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने सुना, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। शिवलिंग का, भोलेनाथ की शिवलिंग, ये महान अलौकिक शिवलिंग का 3 बार रंग बदलता है। क्या ये सच है? कालापन, और दोपहर में लहसुना रंग, और 4वें टाइम खैरा रंग। बेलपत्र कितनी भी चढ़ाओ, लेकिन शंकर जी ऊपर आएंगे, हैं बाबा? हाँ, बस तो आप बताइएगा। एक बार अमावस्या को एक बार अमावस्या को नाग देवता ने यहाँ पे दर्शन दिए, फिर हजारों आदमियों के सामने। अच्छा? ये मंदिर भी वहीं बनाया गया जी। ये मंदिर बना। हाँ। यहीं पे 2-3 बार दर्शन दिए। नाग देवता ने दर्शन दिया। नाग देवता ने। अच्छा। और कुछ श्रद्धालुओं ने उनके सिर पे ऐसा हाथ फेरना चाहा, मगर किसी को घटना नहीं पहुँचाई।
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब अमावस्या वाले दिन हाँ। यहाँ पर क्या नहीं, दो एक बार अमावस्या, एक बार अमावस्या वाले दिन यहाँ पर नाग देवता प्रकट हुए, नाग देवता आए और इस सामने जो हमारे देख रहे हैं मंदिर, यहाँ पर वो रहे और श्रद्धालु अपना पूजा पाठ करते रहे। उसके बाद भी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मतलब एक से एक चमत्कारों से भरा हुआ ये स्थान है। कुछ लोगों ने सोचा कि आज देखेंगे जी। कौन पूजा किसकी होती है, मगर कुछ लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों पंडितों ने उन्होंने रोक रखा कि यहाँ देवताओं को रोकना मना है। और बाद में हर घंटे में देखा कि बाद में फूल चढ़े हुए मिले। मतलब ऐसी भी यहाँ पे मान्यता है कि जब ज़्यादा लोग होंगे, कोई पूजा पाठ चलेगा रात दिन, मतलब रात में भी ज़्यादा लोग रुकेंगे तब तो यहाँ स्थान पे रुकते हैं, लेकिन अकेले कोई भी यहाँ पे तो गुरुजी भी रात में नहीं रुकते यहाँ। मतलब देखिए, आप देखिए कि जब ज़्यादा लोग होंगे तब यहाँ आप रुक सकते हैं रात में, लेकिन अकेले यहाँ पर देव स्थान पर कोई रात में नहीं रुकता है, नहीं रुक सकता है, ये कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो महंत जी हैं, गुरु जी हैं यहाँ के, वो भी रात में यहाँ पर नहीं रुकते हैं। सर, जैसा कि बताया जाता है पंडित जी कि यहाँ पर अस्तुस्थामा आते हैं और सुबह को पुष्प और जल चढ़ा के जाते हैं, ये बात सच है? ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर सुना जाता है? सुना जाता है, उसे मानते हैं, कई लोगों के ने गानों के कहा है, हम विश्वास करते हैं। वो दिव्य शिवलिंग है जो महाभारत काल से पूजी जाती है। हमारे सभी दर्शक, हमारे व्यूवर्स इस देव स्थान का जरूर दर्शन करें और अपनी जो भी मनोकामना है उसको लेके आएं। और ये वो सिद्ध स्थान है जहां पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये स्थान जिला पीलीभीत जो कि यूपी में है, पूरनपुर तहसील में, पूरनपुर आसाम चौराहे से 7 किलोमीटर दूर, ये कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता, जंगल का रास्ता है। जंगल के बीचों बीच ये भव्य स्थान है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, मतलब हम समझ रहे थे कि इकोत्रनाथ बाबा पर बहुत सी कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर भक्तगण आते ही जा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं। ये देखिए भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे गुरुजी यहाँ पर जो रहते हैं पंडित जी, और ये देखिए बहुत दूर से भक्तगण ये आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? बीसलपुर से आए हुए हैं। देखिए बीसलपुर से ये सभी लोग आए हुए हैं अपनी मनोकामना के लिए, और ये इतना सिद्ध स्थान है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और बहुत लोगों की पूरी हुई है। गोमती जी के तट पे बना हुआ ये देव स्थान, ये भव्य देव स्थान, और गोमती जी में पानी के अंदर शिवलिंग की स्थापना की गई है। और यहाँ पर देखिए कुछ भक्तगण हैं जो अपनी मुराद लेके आए हैं।